हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 09 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग विथ अ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। इफ इट इज इंक्रीज इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताना है। देखो बेटा, ये पाथ मान लो और ये जो हमें दिया गया है इसका रेडियस कितना दिया गया है r। ठीक है, और इस इंस्टेंट पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो किससे हो रही है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किससे इंक्रीज हो रही है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या दिया गया है बेटा, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है। और एक एक्सेलरेशन कहां की तरफ लग रहा होगा बेटा, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा होगा, जिसे AC बोलेंगे। और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब अगर आप AT की वैल्यू पता चल गई कितनी है बेटा, A है, और AC की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा, v स्क्वायर बाय r, स्मॉल r ले लेते हैं। तो अगर मुझे A नेट लिखना है तो A नेट किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा A नेट की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AT कितना है A, तो यहां पे A का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बेटा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगला सवाल, अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस A with a uniform speed v. C is the center of the circle and AB is the diameter. पहले डायग्राम देखो इसका। एक पार्टिकल P है बेटा, वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, A दी गई है। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट A है और जिस पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस बेटा B दी गई है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है बेटा, v। और इसका जो बेटा रेडियस है वो C वाले पॉइंट के लिए किसका काम कर रहा है बेटा, डायमीटर, मतलब ये वाला पार्ट है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है बेटा, C। अगर ये टोटल आप ध्यान से देखो, अगर इतना डिस्टेंस r है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको ओमेगा बताना है बेटा, रेशियो बताना है व्हेन पासिंग थ्रू B द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा ऑफ P अबाउट A एंड C। बेटा ये पॉइंट कौन सा है, C, ये पॉइंट कौन सा है A। आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बाई r। तो अगर आप A पॉइंट के लिए निकालोगे तो लिखोगे ओमेगा A इक्वल्स टू v अपॉन, अब बेटा इस सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस क्या r हो जाएगी, जो कि किसके बराबर है बेटा, A के बराबर है। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, A। क्लियर है कि नहीं, ऐसे ही आप ओमेगा C रखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, v अपॉन। अब आप ध्यान से देखना, अगर बेटा ये टोटल इतनी वाली डिस्टेंस मेरी यहां से लेकर के यहां तक की डायमीटर है तो उसका जस्ट आधा क्या रेडियस हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ अगर A है तो उसकी आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, A बाई 2 हो जाएगी कि नहीं। तो ओमेगा A कितना आ जाएगा, v बाई A। ओमेगा C कितना हो जाएगा, 2v बाई A।
आपको रेशियो चाहिए था ओमेगा ए बाय ओमेगा सी का, तो मैं यहां लिख दूंगा ओमेगा ए अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, वी ए अपॉन 2v अपॉन ए। v से v कैंसल आउट, a से a कैंसल आउट, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 ओमेगा a अपॉन ओमेगा c की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/2, या फिर इसे लिखेंगे 1:2। क्लियर है बच्चों? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular track of radius 500 meter. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. The acceleration of the car. कार का एक्सेलरेशन बताना है। पहले अच्छा इसकी स्पीड कितनी दी गई है, v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है सर्कुलर ट्रैक का, दैट इज 500 मीटर्स। ठीक है बेटा, ये ट्रैक है हमारा और ये डिस्टेंस कितनी है, ये। ठीक है, ये ट्रैक की रेडियस कितना दिया गया है बेटा, 500 मीटर हमें दिया गया है। ठीक है, अब अगर बेटा मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 80, और इससे इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर की तरफ क्या होगा बेटा, AC एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री का। तो 80 की वैल्यू यहां पे गिवन है, कितने रेट से स्पीड बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको क्या निकालना है बेटा, AC निकालना पड़ेगा। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 500, तो AC कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर दैट इज 900 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसल आउट, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 5। क्लियर है? अब आप क्या निकाल सकते हो बेटा, अब आप निकाल सकते हो नेट एक्सेलरेशन। ए नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 9/5 का होल स्क्वायर। ये क्या रखा है बेटा हमने, ए नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 80 AC स्क्वायर, ये फॉर्मूला रखा है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 81 अपॉन 5 का स्क्वायर दैट इज 25, अंडर रूट 25 इंटू 4 दैट इज 100, 100 प्लस 81 दैट इज 181 अपॉन 25। क्लियर है बेटा? इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 80 की वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का तो मतलब यही हो जाएगा कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहा है बेटा, कांस्टेंट। क्लियर है? और एक्सेलरेशन आता कहां से, 80 की वैल्यू कहां से आती है बेटा, क्या आप डी ओमेगा बाई डी टी को ही 80 इक्वल्स टू 80 का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या बेटा 80 का जो फॉर्मूला होता है वो आर अल्फा होता है। ठीक है, अब यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है आपका अल्फा होता है। अगर बेटा ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर है? तो आपसे पूछा किसका था, टेंजेंशियल का पूछा था, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है? पहले ही बताया गया है कि बेटा जब ये सर्कुलर मोशन होता है, ये क्या है AC और ये क्या है आपका
AT। ठीक है, जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो AT की वैल्यू क्या होती है 0, और ये मोशन कैसे हो रहा होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है कांस्टेंट, या फिर आप कहिए कि स्पीड कांस्टेंट रहती है और AT की वैल्यू क्या रहती है 0। किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसके लिए बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगला सवाल कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइब इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज। रिमेन्स कांस्टेंट? नहीं। चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, या चेंज इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। बेटा वेलोसिटी का जो एंगल रहेगा, हमें बोल दिया एंगल कैसा डिस्प्लेस कर रहा है इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा दिया गया है बेटा? कांस्टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा होगा? डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? तो चेंजेस किस में आ रहे होंगे? सिर्फ डायरेक्शन में आ रहे होंगे। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a path. ठीक है, ये सेम बेटा क्वेश्चन अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे कि ये हमारी क्या दी गई है? वेलोसिटी, और ये क्या दिया गया है बेटा? एक्सेलरेशन। चाहे इधर हो इस साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो, हमसे बोला गया है एक्सेलरेशन नहीं सर, यहां पे तो फोर्स लिखा है। ठीक है, फोर्स का बेटा इफेक्टिव तो एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जो फोर्स है वही आपको क्या है बेटा? MAC के बराबर है, तो मैं सिर्फ AC लिख रहा हूं। मतलब जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री बन रहा होगा तो बेटा आपका पाथ कैसा बनेगा? पहली बात तो पैराबोलिक। दूसरा बेटा ये जैसे जैसे चेंज होता जा रहा होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा होगा, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, पर डायरेक्शन क्या कर रहा होगा बेटा? चेंज। डायरेक्शन चेंजेस। इसमें क्या पूछा गया है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। अब हाफ तो बेटा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, v क्या है बेटा? यहां पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मतलब यहां पे क्या डालते हैं? स्पीड, क्योंकि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो एक्चुअल में तो होता ही है बेटा, हम ऐसे लिखते हैं हाफ m v.v, और आप लोगों ने पता है जब भी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी मिलती है? स्केलर। दैट्स वाई बेटा यहाँ पे जो हम रखते हैं वो हम उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। क्लियर है? अगला सवाल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक। एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है बेटा मिनट हैंड क्लॉक का। तो अगर बेटा यहां पे अगर मैं लिखूं क्या कि टाइम टेकन बाय मिनट हैंड क्लॉक टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन में बेटा क्या ये जो एंगल कवर करता है तो दैट इज 2π। क्लियर है? और ये किस में बेटा? रेडियन में। ये तो डिस्टेंस होता है। और टाइम कितना लगता है? अगर मैं सेकंड्स में लिखूंगा तो टाइम लगता है हमें 1 आवर, मतलब सेकंड्स में लिखूंगा तो 3600 सेकंड्स। क्लियर है?
आपने हमसे क्या पूछी, एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा 2 पाई, और टाइम कितना है 3600। 2 से ही कितनी टाइम चला जाएगा 18 टाइम्स, तो आ जाएगा पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ। अ बॉडी मूव्स विद अ एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा यहां पे हमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बोली गई, मतलब ओमेगा क्या है कांस्टेंट, हाँ या ना। और आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बारे में पूछा गया, क्या अल्फा होता है बेटा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अब इस ओमेगा की जगह अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आप पुट करोगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, देन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन या नो वर्क डन। तो बेटा यहां पे आ जाएगा फोर्स तो एक्ट कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि कैसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। अभी बेटा आप आगे जाकर के पढ़ोगे कि ये अगर सेंटर है, ये क्या है बेटा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है बेटा, एक फोर्स की वजह से आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो किसी भी चीज का घूमना असंभव है, नहीं घूम सकता है। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो फोर्स तो एक्ट करेगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो जाता है बेटा इनकरेक्ट। पहला क्या कहा गया है, एक मिनट, पहला कहा गया है नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई ना कोई, या तो आप किसी स्प्रिंग से घुमा रहे होगे एक स्टोन को, ठीक है, तो कोई भी आप बेटा सर्कुलर मोशन कहीं पे भी देखोगे तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स जरूर होगी जो हमें ये एसी प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज हमारा सर्कुलर मोशन असंभव है। क्लियर है कि नहीं है? अगला पॉइंट कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जीरो। बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी पहली बात तो क्या बेटा वो डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा चेंज आ रहा होगा। और इन केस अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं भी आ रहा होगा तो अगर आपके पास बेटा 80 वाला एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, मतलब अल्फा प्रेजेंट है, अच्छा यूनिफॉर्मली बोला गया है तो ठीक है, तो 80 तो वैसे भी जीरो है, पर डायरेक्शन बेटा चेंज हो रही होगी, तब भी बेटा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रही होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल हैज नो एक्सेलरेशन, ये भी गलत बात है, क्योंकि बेटा एसी तो ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो मेरा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे बेटा, आप आगे जाके देखेंगे वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन में, कि कोई भी जब पार्टिकल मान लो ए पॉइंट से चला, ठीक है, और वो घूम करके बेटा वापस कहां आ गया इस ए पॉइंट पे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स यहां पे बेटा डॉट आता है, तो फोर्स तो ये एफसी आ जाएगी, पर बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो वर्क डन भी हमेशा क्या आएगा जीरो। क्लियर है कि नहीं है? जब भी बेटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपका वर्क डन हमेशा जीरो आता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला सवाल कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 अपॉन पाई मीटर्स with a constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun, the tangential acceleration. बेटा हमसे tangential acceleration पूछा गया, तो रेडियस कितनी दी गई है हमें
r इक्वल्स टू 20/पाई मीटर्स और वेलोसिटी ये दी गई है। ठीक है, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब अल्फा निकालना है। तो क्या बेटा हमारे पास ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें बोला गया है एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज जस्ट बिगन, मतलब मोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसके सेकेंड रेवोल्यूशन पे बताना है। तो मतलब इनिशियली हम किस पे थे बेटा, रेस्ट पे थी, तो 0 हो गया। ओमेगा फाइनल, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v बाई आर, तो यहां पे बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा और थीटा। बेटा यहां पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितने चक्कर काटते हैं, 2 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन में बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इंटू 4 पाई। क्लियर है? अब वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना है बेटा 800, आर स्क्वायर कितना है बेटा 20, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 80 इंटू इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू 4 पाई। ठीक है, तो ये बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 और ये 2 से ये कितनी टाइम चला जाएगा बेटा, 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 चला जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 4 से ये 8 चला जाएगा 2 टाइम्स, और पाई से पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 पाई। क्लियर है? तो 80 इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा, 80 की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी बेटा 20 अपॉन पाई, अल्फा कितना निकाला है 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज 70 रेडियन पर सेकेंड। If the radius of wheel is 0.5 meter, the linear velocity of the wheel, बेटा linear velocity बताना है। ठीक है, angular velocity मतलब ओमेगा कितना दिया गया है 70 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और रेडियस कितना है 0.5 मीटर्स, और आपसे पूछा गया है क्या, लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा v इक्वल्स टू, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, तो v इक्वल्स टू क्या बेटा ओमेगा r के बराबर होगा। तो यहाँ से v इक्वल्स टू ओमेगा कितना है बेटा 70, r कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा बेटा 0.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10, 0 से ये कैंसिल आउट, 7 इंटू 5, v कितना आ जाएगा बेटा 35 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। बेटा ये सर्कुलर लैप है। ठीक है, मान लो कोई भी गाड़ी इस पॉइंट से चलती होगी, यहां से घूमते हुए जाती होगी, और वापस बेटा इसी पॉइंट पे आ जाती होगी। क्लियर है? तभी तो एक लैप कंप्लीट मानेंगे, मतलब जहां से हमने शुरू किया वहीं पे खत्म कर दे। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, किसकी बेटा, एवरेज वेलोसिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो आपने अपनी जर्नी जहां से शुरू करी है वहीं पे खत्म हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई 0। क्लियर है? अगला क्या बचता है बेटा आपका, एवरेज स्पीड।
मतलब एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड। ये होता है बेटा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना है बेटा एक सर्कुलर मोशन में, तो 2 पाई आर के बराबर अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहा है 62.8, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से बेटा वैल्यू कर सकते हो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है बेटा 100 अपॉन 62.8। क्लियर है? बेटा ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर तो 2 पॉइंट और नीचे 1 पॉइंट है, मतलब नीचे एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 3.14 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 62.8, और बेटा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 और 10। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with constant speed and time period is 0.2 pi seconds. The acceleration of the particle का बेटा एक्सेलरेशन बताना है हमें। ठीक है? तो टाइम पीरियड दिया गया है हमें 0.2 पाई सेकेंड्स। ठीक है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है? तो यहां से वैल्यू डालो तो 2 इंटू यहां पे बेटा हमारी ओमेगा की वैल्यू जो दे रखी है, यहां पे बेटा ये ओमेगा आएगा, टी कितना दिया गया है 0.2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है बेटा? ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है? ये ओमेगा आ गया। आपको चाहिए क्या था बेटा एक्सेलरेशन चाहिए था, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्लियर है? तो बेटा 10 टू दी पावर 2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल कह रहा है, a particle starts with an angular velocity, angular acceleration of 2 radian per second square. Find out the time at which random interval start. रैंडम इंटरवल का ये मतलब है बेटा किसी भी इंस्टेंट पे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और किया है स्टार्ट, तो मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। ठीक है? और उस टाइम पे स्टार्ट किया है, तो ओमेगा इनिशियल तो क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है? क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है θ1 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल क्या है बेटा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो θ1 कितना आ जाएगा हाफ, बेटा अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2 इंटू किसी इंस्टेंट पे इधर पे टाइम कितना है t1, तो t1 का स्क्वायर। अगला बेटा इंटरवल कोई दूसरा ले लेता हूं, तब भी हमारा इसी पॉइंट से कंसिडर किया जाएगा, तो फिर से हमारा ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा 0, तो हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 इंटू इस टाइम क्या हो जाएगा बेटा t2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं θ2 माइनस θ1 करूंगा, क्योंकि जो t2 टाइम रहेगा वो तो ज्यादा रहेगा t1 से, तो θ2 माइनस θ1 करूंगा तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है? तो क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और यहां पे θ2 माइनस θ1 की जो वैल्यू दी गई थी
बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करवाना चाहूंगा, दैट इज मिसिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी डीपीबी में अपडेट करवा दूंगा। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद क्वेश्चन है इट मूव्स 100 रेडियन in a random interval of 5 seconds। ठीक है, हाँ, अब कंप्लीट है ये सवाल। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आएगा इट मूव्स 100 रेडियन इन अ रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, फाइंड आउट द टाइम विच रैंडम इंटरवल स्टार्ट। मतलब अब t1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, θ2 माइनस θ1 कितना दिया गया है बेटा, 100 रेडियन दिया गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, आपका 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो t2 माइनस t1, और क्या आ जाएगा बेटा, t2 प्लस t1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप इसे ओपन कर सकते हो, तो 100 इक्वल्स टू t2 माइनस t1। यहां पे बेटा इंटरवल कितना दिया गया है हमें, 5 सेकंड का, तो t2 माइनस t1 इंटरवल हो गया, तो 5 t2 प्लस t1 आ जाएगा। अब बेटा 5 को मैं इसके नीचे भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू t2 प्लस t1। क्लियर है? और यहां पे दिया गया है कि t2 माइनस t1, बेटा इंटरवल कितने का दिया, इंटरवल मतलब उसका टाइम पीरियड का गैप, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर दोगे तो वो क्या आता है बेटा, इंटरवल। तो t2 माइनस t1 5 है, और यहां से t2 प्लस t1 जो लिखा है वो कितना है बेटा, 20 है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, अपना वैल्यू कितनी आ जाएगी t2 की, बेटा हमें t1 चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेम ही रहेगी, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 5 और t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 20। अब आपको स्टार्टिंग टाइम चाहिए बेटा, ठीक है, तो हम क्या करें, इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं इसमें अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो अगर माइनस माइनस कर दूंगा बेटा मैं इधर पे, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ गया, यहां पे भी माइनस आ गया, यहां पे भी माइनस आ गया, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2t1 इक्वल्स टू माइनस का 50। इससे ये कैंसल आउट, और t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7.5 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, और मैं आपकी शीट में भी इसको ऐड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम अपनी नेक्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन में मिलते हैं। थैंक यू।